हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लब बैंकिंग में। आज हम लोग आरबीआई असिस्टेंट का पेपर 2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, तो अब सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। हम लोग 16 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं पहली क्लास में। तो ये सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखा तो पहली क्लास जाके जरूर देखें। दूसरी क्लास आज होगी। और आपको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पे मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग सबका आपको फुल प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा। तो आप चैनल ज्वाइन कर सकेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी आपके सामने, आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूं। जिन किसी को भी इनइक्वालिटी नहीं आता है, मैं आज से या कल या परसों में एक दो दिन में मैं इनइक्वालिटी को कराने वाला हूं। तो चैनल पे बने रहिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। ध्यान से देखिएगा। अभी प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोला गया था? पी से एस के तक हमको जाना है। पी से एस तक। पी नहीं जा सकता क्योंकि इधर बंद है, पी निकल ही नहीं सकता। पी इस तरफ जा सकता है, एन तक जा सकता है, लेकिन पी और एन का पूछा नहीं है, तो ये गलत हो गया। बोला एल से एन को एल के धर तक जाना है, एल को एल के धर कर। एन निकल ही नहीं सकता क्योंकि उसके सामने ही गेट बंद है, तो एन नहीं जा सकता, मतलब बोथ रॉन्ग। तो नाइदर आ जाएगा आंसर। हमारा आंसर इसमें नाइदर बन गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या बोला हुआ था? के से एस के घर तक जाना है और डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो के से हम आर के घर तक जा सकते हैं, आर से एन तक जा सकते हैं, एन से एस तक जा सकते हैं। हम के से एस तक जा रहे हैं तो मतलब कि हमारा ये सही हो जाएगा। ओ से पी तक जाना है, ओ से पी तक जाना है। ध्यान से देखिएगा, ओ से एस के यहां गए, एस से एन तक गए, एन के बाद दरवाजा बंद है तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो मतलब ये गलत हो गया। तो इसमें हो गया ओनली 1। अब एक दो केसों को आप बनाइए, फिर मैं बताता हूं। देखिए क्या बोला गया था? एच से एल के धार तक जाना है, आर इक्वल टू के साथ। तो देखिए के एच से एच से हम निकल ही नहीं सकते हैं बाहर ही, क्योंकि एच के सामने गेट बंद है। तो ए हो गया हमारा रॉन्ग। अब आगे चलते हैं। एम से हमको के घर तक जाना है, तो एम से एच तक जा सकते हैं। क्या एच से और कोई रिलेशन दिख रहा है? एच से हमको और कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बोथ रॉन्ग हो जाएगा हमारा। डी हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर। ठीक। अब आगे सी से एस तक जाना है, सी से एस तक, सी से एस गए, एस से एम गए, एम से एच गए, पहुंच गए, हमारा सही हो गया। क्यू से एम तक जाना है, आर इक्वल टू के साथ। क्यू से हम सी के यहां गए, क्यू से सी के यहां गए, सी से एस के यहां गए, एस से एम तक पहुंच गया और इक्वल टू हमको दिख रहा है, तो हम सही हो गया। बोथ बोथ हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, जेड से एम के घर तक जाना है, जेड से एम के घर तक जाना है, तो जेड जेड से एक्स गए, एक्स से आगे गेट बंद है तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ई से बी तक जाना है, ई से बी तक जाना है, देखिए जा सकते हैं क्या? देखिए ई से डी के यहाँ गए, डी से एक्स के यहाँ गए, एक्स से जेड क्या गया, जेड से बी तक है, बी तक हम पहुंच गए, बीच में एक ग्रेटर इक्वल लगा हुआ है, तो मतलब सही हो गया। तो इसमें हो गया सेकंड फॉल्ट। तो हो गया, ये हो गए 5 क्वेश्चन आए हुए थे जो इनइक्वालिटी के। अब आगे चलते हैं, आगे की क्वेश्चन को करते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन? आगे ये है, आ गए हैं आपके सामने, आ गया है सिलॉग। अब सिलॉग को आप बनाइए, फिर मैं बताता हूं। ध्यान से देखिए क्या बोला हुआ था? सभी पत्तियां रूट हैं, सभी पत्तियां रूट हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं? सभी पत्तियां, तो पत्तियां अंदर हो जाएगा, पत्तियां, उसके ऊपर रूट। आगे क्या बोला था? कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, तो पत्तियां कुछ शाखाएं हैं, ये हो जाएगा शाखाएं। ठीक, ये हो गया शाखाएं। तो क्या बोला गया था? पूछा गया, क्या गया था? कुछ ब्रांच पत्तियां नहीं है, कुछ ब्रांच पत्तियां नहीं है, कुछ ब्रांच पत्तियां नहीं, मतलब कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं है। क्या ऐसा है? हो सकता है, तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा गलत।
कम से कम कुछ रूट ब्रांच है, बिल्कुल हमको दिख रहा है, ब्रांच मतलब शाखाएं वही, तो ये वाला पार्ट हमको शाखाएं, एक शाखा का ये पार्ट हमको रूट के अंदर दिख रहा है, तो कुछ हमको दिख रहा है, तो सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलेंगे, ओनली सेकेंड हमारा इसका आंसर हो गया। आगे की क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ था, ये कथन नहीं, इसको हटा दीजिए। आगे, सभी खिलौने उपहार हैं, सभी खिलौने, इसको इस तरह बनाते हैं, सभी खिलौने, यहाँ पे हो जाए खिलौने, ठीक, सभी खिलौने उपहार हैं, तो उपहार ऊपर हो जाएगा, उपहार, उपहार। आगे, कोई खिलौना इनाम नहीं है, कोई खिलौना जो है इनाम नहीं है, तो ये हो जाए इनाम, ये हमारा हो जाएगा गलत, मतलब गलत मतलब कट लगाते हैं नहीं में। ठीक, कम से कम क्या बोला गया था, कम से कम कुछ रिवार्ड गिफ्ट है, रिवार्ड मतलब हो गया इनका इनाम, और गिफ्ट मतलब उपहार। क्या हमको दिख रहा है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो बस उसको देख के बताते हैं सीधा, तो हमको दिख नहीं रहा, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। आगे, सभी उपहार खिलौने हैं, सभी उपहार खिलौने दिख रहे हैं क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट में केवल स्ट्रक्चर से ही देखते हैं कि हो रहा है या नहीं, नहीं बढ़ रहा तो हमारा गलत हो गया, इसमें आ जाएगा बोथ रॉन्ग नाइदर। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग बनाइए फिर मैं बता, ध्यान से देखिए क्या बोला हुआ था, कुछ राजा सम्राट है, कुछ राजा सम्राट, कुछ राजा, राजा सम्राट, सम्राट, सम्राट है, कोई शासक राजा नहीं, कोई शासक राजा नहीं, शासक राजा नहीं, तो आगे क्या बोला था, कोई शासक सम्राट नहीं, कोई शासक सम्राट नहीं, नहीं है, दिख नहीं रहा, तो गलत हो गया, हो भी सकता था क्योंकि, और आगे, कम से कम कुछ कम से कम कुछ शासक सम्राट है, नहीं, नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत। अब देखिए बोथ रॉन्ग, तो देखिए आइदर, ये आइदर का केस होता है, सम नॉट और सम का आइदर का केस होता है, तो हमारा आइदर का केस है, तो ये हो जाएगा आइदर, आइदर, ये हो जाएगा आइदर का केस था। ठीक, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया था, में कोई पात्र फैक्स नहीं, कोई पत्र फैक्स नहीं, पत्र फैक्स नहीं, आगे क्या है, सभी संदेशे फैक्स है, मतलब फैक्स के अंदर संदेशे हैं, तो इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, नहीं तो दिखेगा नहीं, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा फैक्स, फैक्स, अब फैक्स के अंदर बोला है संदेशे, संदेश। ठीक, कोई मैसेज लेटर नहीं, कोई मैसेज लेटर मतलब कोई संदेश पत्र नहीं, क्या ये दोनों नहीं है, तो देखिए अगर बाहर का हम, बाहर मतलब ये जो बाहर है उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं, तो अंदर वाले का रिलेशन तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सही। फिर आगे, कम से कम कुछ फैक्स संदेश है, कम से कम कुछ फैक्स, ये तो दिख ही रहा, जब ऑल सही है, ऑल के साथ हो तो सम के साथ ऑलवेज सही होता है, तो बोथ करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूं क्या बोला गया था, कोई लाभ हानि नहीं, कोई लाभ, कोई लाभ, लाभ को एल से डिनोट कर देते हैं और हानि को एच से। ठीक, और हानि नहीं, सारा पैसा नुकसान है, सारा पैसा नुकसान मतलब लॉस, लॉस यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा अलग अलग नाम दिए हुए क्योंकि ट्रांसलेट ही करके रखा हूं, तो थोड़ा अलग है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी दे सकते हो, नो प्रॉफिट इज लॉस, तो इसको अगर बनाए इंग्लिश से तो ऐसे कर देते हैं सिंपल, नो प्रॉफिट इज लॉस, फिर ऑल मनी इज लॉस, ऑल मनी इज लॉस, तो लॉस के अंदर हो जाएगा मनी। ठीक, ये मनी हो गया, तो बोला गया था ये हो गया, कुछ मनी प्रॉफिट, यहाँ सम मनी इज प्रॉफिट, जब मैंने अभी इसी क्वेश्चन में इसके पहले वाली में बोला, जब बाहर का रिलेशन उनके साथ है नहीं तो अंदर का रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा गलत।
फिर आगे नो मनी इज प्रॉफिट, नो मनी इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मनी कभी हो सकता है क्या, प्रॉफिट मनी हो सकता है कभी नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा सही, सेकेंड फॉलो। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग बनाइए फिर मैं बताता हूं। ये आ गया अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन आए हुए थे, वो आपके सामने आप लोग बनाइए फिर मैं बताता। आई होप कि आप सबने कर लिया हुआ। अब मैं सॉल्यूशन देता हूं। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपरोक्त व्यवस्था के दाएं छोर से 10वें के बाएं चौथा, 10वें के बाएं चौथा, जब देखिए बाया दाया साथ आए तो प्लस करते हैं, अगर सेम आता है बाया बाया तो माइनस, दाया दाया आता है तब भी माइनस, राइट राइट आता है माइनस, राइट लेफ्ट लेफ्ट आता है तो माइनस, लेफ्ट राइट आता है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ बोला था राइट के 10 और बाएं बाएं मतलब लेफ्ट के 4, तो दोनों मिला के 14 हो जाएगा। तो इधर से गिनेंगे 3 3 6 3 9 3 12 13 14, हमारा ई आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर ई आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, व्यवस्था में से ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, कितनी संख्याएं जिनके, देखिए संख्या मतलब हो गया नंबर, फिर आगे जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले पहले एक संख्या तो मतलब नंबर, फिर और ठीक बाद एक अक्षर नहीं है, इसके बाद एक लेटर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नंबर 2 दिख रहे हैं, नहीं, यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं, इस तरफ हमको सिंबल दिख रहा है, इस तरफ नंबर है, तो एक हमारा हो गया। आगे देखिए यहाँ पे कोई 2 नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 नंबर नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर नहीं दिख, यहाँ पे 2 नंबर साथ में दिख रहे हैं लेकिन उसके बाद एक लेटर आया हुआ है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। और कहीं पे 2 लेटर है ही नहीं, तो एक ही बनेगा, एक ही हमारा आंसर हो जाएगा, एक। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला हुआ, यदि सभी उपरोक्त व्यवस्था में से सभी प्रतीक और अक्षरों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित से उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से पांचवा पूछा, प्रतीक और अक्षर को, प्रतीक और अक्षरों को हटाकर, प्रतीक मतलब सिंबॉल्स और लेटर को हटाकर, सिंबॉल्स और लेटर को हटाकर बचा क्या, नंबर, नंबर्स को हमको 5वां गिनना है, कौन बाएं से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हमारा 7, 7 हमारा आंसर। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला हुआ था, ध्यान से देखिएगा, उपरोक्त व्यवस्था में, ध्यान से देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में से ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, अक्षर मतलब लेटर, और ठीक बाद एक स्वर होना चाहिए मतलब वावे। ध्यान देखिए, इसमें बहुत टाइम लगे, इसमें टाइम मतलब सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है जब कॉन्सोनेंट और वावेल को हमको छांटना होता है, क्योंकि लेटर बोल, नंबर बोल दिया तो जल्दी हो जाता और सिंबल्स बोल दिए तो जल्दी हो जाता, लेकिन इन दोनों में टाइम लगता है, तो इसको टाइम देके आप ध्यान से करिएगा। ठीक, गलत ना होने पाए, लेटर होना चाहिए, कॉन्सोनेंट और वावेल। देखिए यहाँ पे लेटर, कॉन्सोनेंट, वावेल, एक दिख गया। आगे आगे और कहीं लेटर, लेटर दिख रहा है, लेटर लेटर लेटर, कॉन्सोनेंट है नहीं, लेटर, कॉन्सोनेंट, वावेल, एक हमको ए भी मिल गया। देखिए एक तो ए मिल गया और एक यहाँ पे मिल गया, और आगे देखिए ई से, यहाँ से ए देख लिए थे, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या हो गया, देखिए पी एल ई बन गया था, एल, एल के बाद ई है तो जो वावेल होता है तो नहीं हो सकता, ई वावेल है तो वावेल से स्टार्ट नहीं है, टी हमारा लेटर है, टी से क्यू कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट है एस तो नहीं हो सकता, क्यू एस डी नहीं बन सकता, एस डी टू नहीं बन सकता, यहाँ देखिए सी, सी के बाद 1 है तो नहीं बन सकता, एम यू कॉन्सोनेंट है तो ये भी नहीं बन सकता, अरे वावेल होता है कॉन्सोनेंट चाहिए हमको बीच में तो नहीं बन सकता, और कोई नहीं बन रहा, मतलब 2 हमारा एक के आंसर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप लोग बनाने का प्रयास करिए फिर मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट करना होगा क्योंकि ये ऊपर नीचे थोड़ा सा मैंने अच्छे से क्वेश्चन को लगाया नहीं है,
तो उस चीज को मैं सीधा करने चल रहा हूं। क्या बोला गया था, उपरोक्त व्यवस्था में से अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 5 में से चार एक निश्चित तरीके से समान है लेकिन और इसलिए एक समूह बनाते हैं, और वह कौन सा है जो उस समूह के संबंधित नहीं है। मतलब 5 यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 एक ही नियम फॉलो करते हैं लेकिन एक डिफरेंट है, तो उसी को हमको बताना है। क्या था, 4ZA तो देखते हैं, इसको करते हैं। क्या है, 4 यहाँ Z और यहाँ A, बीच में 2 फिर 1, ऐसे करके था। तो आगे चलते चेक करते हैं। CU परसेंटेज, C कहाँ था, C यहाँ है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे U फिर परसेंटेज। ये देखिए यहाँ पे बीच में एक ही था Y केवल, और यहाँ पे हो गए 2। तो अब देखिए यही दोनों डिफरेंट है। तो एक और चेक कर लेंगे, क्या था, @L और T। ये वाला जिसको फॉलो करेगा वो हमारा सही हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, तो गलत वाला हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, परसेंटेज क्या था, @ और L और T, @L T। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 तो था यहाँ, लेकिन यहाँ पे भी 2 था, तो ये वाला हमारा आंसर है, क्योंकि यही डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि 4 एक ही नियम फॉलो करेंगे, एक ही डिफरेंट करेगा, तो जो डिफरेंट करेगा वो हमारा हो गया आंसर बी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता। यदि हॉनेस्टली शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, प्रत्येक स्वर को मतलब वावेल को अगले +1 करना है और आगे, और प्रत्येक व्यंजक को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर और कॉन्सोनेंट को -1 करना है, फिर आगे, और फिर इस प्रकार बनने वाले अक्षर को वर्णानुक्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब बोला क्या गया है, वावेल को हमको 1 प्लस करना है, कॉन्सोनेंट को 1 माइनस करना है, और उसके बाद हमको अल्फाबेट के ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। तो कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, किसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, वही हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले लेटर लिख लेते हैं, क्या है, HONESTLY, कोई छूटा तो नहीं ना, नहीं। अब आगे चलते हैं, अब जो बोला गया था उसको लगाते हैं। H कॉन्सोनेंट है तो -1 हो जाएगा G, O वावेल है तो +1 P, N कॉन्सोनेंट तो M वावेल +F, S हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो S के पहले R, T कॉन्सोनेंट तो S, L कॉन्सोनेंट तो K, और Y कॉन्सोनेंट तो X। ठीक, अब देखिए, अब इसको बोला था अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करने की, अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे क्या, अरेंज, इसको पेन चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले F आएगा, F के बाद G आएगा, G के बाद क्या आएगा, देखिए G के बाद K आएगा, K के बाद M आएगा, M के बाद P आएगा, P के बाद R आएगा, R के बाद S आएगा, S के बाद X आएगा। तो देखिए कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, तो एक ही चेंज नहीं हो रहा, कौन सा, X। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूं। क्या बोला हुआ है, सुलेखा बिंदु A से B तक 5 मीटर दक्षिण की यात्रा करती है। सुलेखा A से B तक जाती है साउथ की तरफ। तो मैंने सबसे पहले बताया, डायरेक्शन मैंने पढ़ा रखा है, आपने नहीं देखा जाके जरूर देखिएगा। ठीक, डायरेक्शन में सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन को फिक्स करके एक तरफ लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। साउथ हमारा नीचे होता है, तो बोला क्या गया था, सुलेखा A से B तक
ए से बिंदु बी तक दक्षिणी 5 मीटर दक्षिण की यात्रा करती है। तो ए है यहाँ पे, यहां से 5 मीटर करती है, बी तक जाती है। तो ये हमारा हो गया बी। आगे ये हो गया। फिर वह बाएं तरफ मुड़ती है। अब देखिए नीचे की तरफ कोई जा रहा है, नीचे की तरफ डायरेक्शन, तो उसका लेफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ होता है, उसका लेफ्ट हो जाएगा इस तरफ। ठीक, तो बोला है और सी तक पहुंचती है, सी तक जाती है। देखिए और सी तक पहुंचने के लिए 5 मीटर की यात्रा करती है। तो सी तक पहुंचती है, मान लीजिए सी यहाँ पे है और ये 5 मीटर हो गया, 5 मीटर सी, और ये हो गया 5 मीटर। आगे आगे क्या बोला हुआ था? फिर वह बाएं तरफ मुड़ती है और डी तक पहुंचने के लिए 7 मीटर की यात्रा करती है। अब देखिए बाएं तरफ मुड़ती है तो बाएं इसका ऊपर हो जाएगा, 7 किलोमीटर चलती है तो 7 हो जाएगा हमारा। मान लीजिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, नहीं तो 7 को, एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि स्ट्रक्चर को हम सही से बना सके। इसको स्ट्रक्चर को नीचे थोड़ा लेके आएंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्या था, 7 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे डी पहुंच गया, फिर आगे बिंदु एल, बिंदु डी के दक्षिण में है, बिंदु एल डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण मतलब नीचे है, एल कहीं कितना 3, तो 3 मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट आ जाएगा 3.5, और ये पूरा है कितने का, ये पूरा है 7 का, 7 मीटर का, और ये 3 मीटर पे आ गया क्या क्या बोला था एल। अब फिर आगे एम, बिंदु एम एल के पश्चिम में है 9 मीटर, 9 मीटर पश्चिम में है। तो 9 पश्चिम किस तरफ है, देखिए पश्चिम इस तरफ है, तो वेस्ट हमारा इस तरफ है, तो वेस्ट हमारा 9 मीटर बोला, तो 5 हो गया, 5 से ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कहीं पे एम होगा तो ये हो जाएगा 9 मीटर। ठीक, इसका कितना है 9 मीटर यहाँ पे लिखा। फिर आगे बिंदु एन एम के दक्षिण में है, और इस प्रकार है कि बिंदु सी, और बिंदु सी जो है एन के पूरब में, सी जो है एन के पूरब में, मतलब एन यहीं कहीं पे होगा, तो ये इसके दक्षिण में, तो इसके नीचे, और सी के पूरब एन है, ये क्या है एन है। अगर एन सी के बराबर है तो ए देखिए 3 पॉइंट कितना है 0.5 है, तो ये हमारा कितना बचा 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, दोनों मिला के 7 हो गए, तो ये भी हमारा हो जाएगा कितना 3.5 मीटर। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, बिंदु डी के संदर्भ में एम एम की दिशा क्या है। अब ये संदर्भ वाला मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को बताया हुआ था, डी के संदर्भ में एम को बताया है। तो अब देखिए मैं बोला हुआ था, इसको हाईलाइटर से समझाता हूँ, जिसके संदर्भ में निकाला वहां पे अपने आप को खड़ा कर लो, डी के संदर्भ में निकालता, डी पे हमने अपने आप को खड़ा किया और एम को देखने का प्रयास किया। एम को देखा तो एम कहीं यहाँ पे हमको दिख रहा है एम, तो ये हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, ये हमारा होता है वेस्ट और ये होता है हमारा साउथ, तो ये हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा आंसर साउथ, इसका आंसर साउथ वेस्ट। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, बिंदु एल और सी के बीच की दूरी, एल और सी के बीच की दूरी पूछा हुआ था, तो ये तो हमने निकाल ही चुके हैं 3.5 मीटर, 3.5 मीटर ये हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बिंदु एक्स बिंदु एन के 9 मीटर पश्चिम में है, बिंदु एक्स जो है एन के पश्चिम में, पश्चिम हमारा देखिए इस तरफ होता है, तो एन के पश्चिम में है, तो एन को हम एक मिनट, एन को इधर लिखेंगे, तो एन के पश्चिम में है, तो एक्स हमारा यहाँ कहीं पे होगा, कितना एक्स हमारा मान लीजिए यहाँ पे 9 मीटर पे। फिर क्वेश्चन क्या, तो बिंदु सी और एक्स के बीच की दूरी, अब देखिए एन एम के दक्षिण में है और सी की तरफ है, तो एल और सी एक ही पे है, तो ए हमारा अगर इसको मिला दिया जाए तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ से, देखिए
एक मिनट इसको कलर चेंज, इसको हाइलाइटर से बताता हूँ। देखिए ये पूरी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 9 मीटर, और ये कितनी है 9 मीटर, दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 18 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 18 मीटर। ठीक, आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। मैंने फर्स्ट पार्ट अच्छे से आपको सारे पजल और जो भी चीजें थी उसमें बताए। 16 क्वेश्चन मैंने उस दिन भी बताए थे, आज 19 क्वेश्चन मैंने कराए, तो टोटल हमारे 35 क्वेश्चन हो गए। तो हमने एक पेपर कंप्लीट कर लिया, और एक पेपर मैंने पहले भी करा लिया है। अगर आपने वो पेपर भी नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। आप दोनों पेपर को कीजिए, और फिर मैं आगे भी और पेपर्स प्रीवियस ईयर के लेके आऊंगा आपके लिए। तो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और क्लासेस, ऐसी क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।